सामईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 10th क्लास का आज एग्ज़ाम चल रहा है और आज इनका उर्दू का एग्ज़ाम था। तो ये है एक सीरीज़ का उर्दू पेपर जो है दर्जे झैल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहला सवाल जो है इक्तिबास की शक्ल में, माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदुपेश के माहौल का गंदा या आलूदा होना है। इंसान के गिरदुपेश खा पानी हो या हवा या ज़िंदगी के दूसरे सामान, इनकी गलाजत या उनकी आलूदगी खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाता है, क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ़ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए, इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुर्रे अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है जो खुद एक शिफा माहौल की ज़ायदा है। अब इसका पहला क्वेश्चन, अगर हमारे गिरदुपेश का माहौल गंदा या आलूदा हो तो उससे इसको आएगा माहौलियाती आलूदगी। इंसान के गिरदुपेश में जो चीज़ें पाई जाती हैं इनमें से दो के नाम, इसमें तो हवा और पानी है। इनकी गलाजत या उनकी आलूदगी खुद डैश के लिए ख़तरा बन जाती है। किसके लिए? यह है ज़िंदगी के लिए। ये यहाँ पर लिखा भी है, खुद ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी यहाँ पर है, इनकी ज़िंदगी, इनकी गलाजत या उनकी आलूदगी खुद ज़िंदगी। और इसके बाद है चौथा इसका क्वेश्चन, तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त डैश हवा की ज़रूरत होती है। किसकी? यहाँ पर है बराह रास्त साफ़। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इस कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी कैसे डैश है, तो यहाँ पर है कैसे कायम रह सकती है, कैसे कायम रह सकती है। तो ये है पहला इक्तिबास। इसके बाद फिर दूसरा इक्तिबास है शायरी जुज़। शायरी जुज़ के आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, है दिन को धूप रात को शबनम उन्हें गिरा, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हज़ार पर्दों में जाते हैं राइगां। अब यहाँ पर रखते थे जो अजीज़ उन्हें जां की तरह, मलते हैं दस्ते यास वो बरगे खज़ां की तरह। अब यहाँ पर इस शायरी जुज़ का शायर कौन है? शायरी जुज़ का चकबस्त है इकबाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, हाली है, इसका है चकबस्त। दूसरा है, यह शायरी जुज़ किस नज़म से लिया गया है? रामायण, शिकस्त इंतज़ार, जुगनू, उलुल आज़मी, तो यह है रामायण। इसका सही लफ्ज़ रियाज के क्या माने हैं? रियाज मोहब्बत, रगबत, शुजात और मेहनत, इसका है मेहनत। रियाज का माने है मेहनत। धूप और शबनम किन के लिए गिरा है? तो यह है सीधे फूलों के लिए, कलियों के नहीं, सब्ज़ों के लिए, पौधों, बल्कि ये फूलों के लिए है। किन हज़ार पर्दों में रहने के बावजूद भी राइगां हो जाते हैं? कौन? इन्हें कौन हज़ार पर्दों में रहने के बावजूद भी राइगां हो जाते हैं? फूल, कलियां, सब्ज़ा पौधे, इसमें फूल है। अब यहाँ पर एरो इक्तिबास, दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। माहौलियाती आलूदगी आज दुनिया में इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, सौती आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी इसकी चंद शक्लें हैं। हकीकत यह है कि माहौलियाती आलूदगी में रोज़ अफ़ज़ों इजाफे से इंसान खुद अपने लिए ज़िंदगी को तंग तारीख बना रहा है।
آج پوری دنیا میں ماحولیاتی عدم توازن کے نتیجے میں زبردست تباہ کن اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے، دنیا میں انسانیت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے یہاں پر ماحولیاتی آلودگی۔ یعنی دنیا کا انسانی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی۔ اس کے بعد ہے آلودگی کے اقسام میں سے 2 کے نام لکھیے۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہے فضائی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی آلودگی، زمینی آلودگی۔ آپ ان میں سے فضائی آلودگی اور آبی آلودگی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آلودگی میں روز افزوں اضافے میں انسان زندگی کو کیا بنا رہا ہے؟ اب یہاں پر انسان کیا بنا رہا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو تنگ و تاریک بنا رہا ہے۔ یہ ہے تیسرے کا آنسر۔ اب ماحولیاتی عدم توازن کے نتیجے میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہاں پر تباہ کن اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تباہ کن اثرات اس کو آئے گا۔ پوری دنیا میں کیا کوششیں کی جا رہی ہے؟ پوری ماحولیاتی کو کم کرنے کی، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ ہے تیسرا کوشچن۔ اب ہے چوتھا، درج ذیل الفاظ میں سے صرف 3 کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث ہونا واضح ہو جائے۔ دہی، دہی تو جن کے آخر میں یہ آتا ہے، یعنی چھوٹی یہ، وہ مونس ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایکسیپشنز وہ ہے دہی، پانی، گھی اور موتی، یہ مذکر ہیں۔ اس لیے یہاں پر جو دہی ہے یہ مذکر ہے، اس کو آئے گا دہی کھٹا ہے، یہ ہے مذکر۔ اس کے بعد ہے اخبار۔ اخبار جو ہے یہ مونس مذکر ہے۔ میں نے اخبار پڑھا، یا اخبار میں نے اخبار خریدا، وہ بھی آئے گا۔ ہوا، ہوا تو مونس ہے، یہ ہے مذکر، ہوا مونس ہے، ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح دولت، جن کے آخر میں تے آتا ہے وہ مونس ہی ہیں، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہیں، مطلب کھیت ہے، اسی طریقے سے بت ہے، یہ مذکر ہیں، لیکن یہاں پر جو دولت یہ مونس ہے۔ میں نے دولت کمائی، اس کمائی سے یہ ہے مونس۔ اب اس کے بعد درج ذیل الفاظ میں سے صرف 2 کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ کاغذات، کاغذات پرانے ہو چکے ہیں، اب یہ ہیں سے یہ ہے جمع۔ سبب، سبب جو ہے یہ ہے واحد، اس کی جمع ہے اسباب۔ تو بیماری کا سبب ناقص غذا ہے، اب یہ ہے سے یہ ہے واحد۔ اوراق، کتاب کے اوراق میلے ہو چکے ہیں، اب یہ ہے جمع، چونکہ یہ ہیں سے پتہ چلا۔ امر، امر جو ہو گیا، بہرحال یہ تو آگے 1 2 3، اسی طریقے سے امر، امر امور امورات، یہ امر جو ہے یہ ہے واحد۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر درج ذیل حروف میں سے صرف 2 کی تعریفیں آپ کو، جن کے حروف تحسین وہ حروف ہے جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں، مثال واہ واہ ہے، یا اسی طریقے سے مرحبا۔ حروف نفرین جو نفرت کے موقع پر بولے جائیں، نفرت کے موقع پر، اس میں ہے چھی چھی، تف۔ حروف ندا جو پکارنے کے موقع پر بولے جائے۔ حروف جزا، یہاں پر اس کا مثال ہے کہ ارے، اجی وغیرہ۔ حروف جزا وہ حروف جو شرط کے جواب میں بولے جائیں۔ اس کے بعد ہے گانے والا گا رہا ہے، اس جملے میں گانے والا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟
यहाँ पर कवायद के लिहाज से आपको बताना है कि गाने वाला क्या है। तो फ़ाइल, मफ़ूल, मस्दर, सिफ़त, ये है फ़ाइल। यहाँ पर है रशीद नेक है। जुमले में नेक कवायद के लिहाज से क्या है? तो ये है सिफ़त। दुआ जो है, दुआ मज़लूम की रंग लाती है। इस जुमले में मज़लूम कवायद के लिहाज से क्या है? तो यहाँ पर मज़लूम जो है, मज़लूम यहाँ पर मफ़ूल है। अहमद ने बाज़ार से चंद सेब लाए। इस जुमले में चंद कवायद के लिहाज से क्या हैं? अब यहाँ पर अगर हम चंद देखेंगे तो चंद सेब, यानी ये फ्यू है, फ्यू, यानी ये हम सिफ़त अददी आ सकता है। ये रईस साहब रियाजी पढ़ाते हैं। इस जुमले में लफ्ज़ रियाजी कवायद के लिहाज से क्या है? तो रियाजी जो है, इस पर काम वाक़ा हो रहा है। फ़ाइल, मफ़ूल, ये तो मफ़ूल है क्योंकि इस पर काम वाक़ा हुआ है। अब यहाँ पर है दर्जे ज़ैल मुहावरात में से सिर्फ़ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर है लकीर का फ़कीर। अब यहाँ पर लकीर का फ़कीर, जो इसका माने जो है पुख्ता बात, तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब पत्थर, यानी लकीर का फ़कीर जो है, लकीर का फ़कीर यानी किसी बात पर जो अड़ा रहता है तो उसको हम लकीर का फ़कीर हम बोलते हैं। असलम लकीर का, हाँ, तो असलम लकीर का फ़कीर बना फिरता है। अब इसके बाद तो है फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखना का माने है एहतियात से काम लेना। यहाँ पर कदम फूंक फूंक कर रखो, कदम फूंक फूंक कर रखो, क्योंकि जो ज़माना बड़ा नाजुक है। इसके बाद है दिल टूटना। दिल टूटना भी तो इसका माने है कि हिम्मत पस्त होना। फेल होने पर नसीम का दिल टूट गया। फेल होने पर नसीम का दिल टूट गया। तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर है अहमद नेक लड़का है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इसमें है जो है फ़ाइल नाक़िस। इसके बाद है अहमद, अहमद हो गया मुब्तदा। यहाँ पर है नेक सिफ़त और लड़का ये है मौसूफ, और दोनों ये खबर है। तो ये जुमले इस्मिया खबरिया है। इसके बाद है बशीर खेत में काम कर रहा है। इसमें है काम कर रहा है, यह है फ़ाइल ताम। इसके बाद है खेत, ये बशीर, बशीर है फ़ाइल क्योंकि ये काम कर रहा है। खेत हो गया मफ़ूल और ये मजरूर भी है। और इसके बाद है मैं, ये है जार। तो ये जुमले फ़ाइलिया खबरिया है। इसके बाद तो है किसी दर्जे ज़ैल असनाफ़ अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए। अफसाना, नावल, गज़ल और नज़म। असल में सिर्फ असनाफ़ अदब नहीं, असनाफ़ अदब और असनाफ़ सखन होना चाहिए। तो बहरहाल इनमें से एक पर नोट, बहुत आसान। किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। सैर चौथे दरवेश की हाली खुशामद, इनमें से एक, बहुत आसान। इसके बाद है अशार की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। वो कजरविश न मिला रास्ती में मुझसे कबू, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया।
यह है मीर तकी मीर का। इसी तरीके से अगर ये करना नहीं आएगा तो पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। तो इन दोनों में से एक करना था, बहुत आसान। ये दोनों मीर तकी मीर के हैं। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। बहरहाल ये है आतश का और ये है गालिब का। इन दोनों में से भी एक करना बहुत आसान। इसके बाद था न था मैं मोतकिद एजाज मई का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। यह है शाद का। इसी तरीके से अगर ये नहीं करना है तो ये कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, ज़िंदगी दश्त करबला सी है। यह है शबीब रिजवी का। इसके बाद पंडित चंद्रधर अपने पेशे से बेजार क्यों थे, क्योंकि उसको महीने की तनख्वाह बहुत कम थी, जिसकी वजह से उसके अखराजात पूरे नहीं होते थे। ये इबरत में है। मोहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों न समझ सका, बहुत आसान है। कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था, ये भी बहुत आसान था। इनमें से दो ही सवालात के जवाब, सिर्फ दो सवालों के जवाब लिखे। दरसी किताब में मरसिया किस उन्वान से शामिल है और इसका शायर कौन है। यह है मरसिया अली असगर के लिए पानी मांगना, तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इसके बाद है नाज़म शिकस्त इंतज़ार में किस तरह की ज़हनी कैफियत बयान की गई है। यह है शिकस्त इंतज़ार में जो यासीन बेग की है, बहुत आसान है। रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू क्यों वो रोक लिए, तो ये भी रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए से इसी में किसी एक अदीब या शायर की हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए। प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक, मीर तकी मीर, फ़ानी बदायूनी, इनमें से एक ही करना था, बहुत ही आसान। इसके बाद है हिस्सा दाल, अपने दोस्तों को 10वीं के इम्तिहान में कामयाब होने पर मुबारकबादी का खत, या फीस अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त लिखी। बहुत ही इन दोनों में से एक करना था, बहुत ही ईजी। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन था मजमून, किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर कीजिए। साइंस की कोई मुफीद ईजाद, कोई भी आप लिख सकते हैं। बिजली लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, किसी पर भी आप, बहुत आसान। अली बड़ी दौलत है, ये 5th 6th से ही आगे ये पढ़ा रहे हैं, तो बहुत आसान। माहौलियाती आलूदगी, इसके तो ऑलरेडी दोनों पैराग्राफ आए थे, इससे भी आप मदद दे सकते थे। कश्मीर के कुदरती मनाजिर, कश्मीर अपनी खूबसूरती के वजह से जानी जाती है, तो यहाँ के बहुत कुदरती खूबसूरत मनाजिर हैं, तो ये भी बहुत आसान था। इनमें से एक ही करना था। तो कुल मिलाकर ये पेपर जो था बहुत ईजी था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे मार्क्स हासिल किए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल रशीद सर उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।